हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस में लेसन सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं। कोशिका में हम लोग कोशिका क्या है, इसकी खोज, संरचना, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव और उसकी कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब भी वीडियो देखने बैठें अपनी कॉपी और कलम खोल के बैठें। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बताते जाऊंगा और आप उसको स्पेशली जरूर नोट करेंगे। इस लेसन से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो कोशिका क्या है? सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में सक्षम है। मतलब कि वह जीव की वह सबसे छोटी इकाई जो अकेले भी जीवन की सभी मूलभूत क्रियाओं को, जैसे कि श्वसन, पाचन, प्रजनन इत्यादि को करने में सक्षम है, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज, ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है, इसलिए इसको याद रखना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अब आते हैं संरचना। कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। इसे भी याद रखेंगे। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, जिसका आकार मात्र 0.1 माइक्रोमीटर होता है। याद रखेंगे, सबसे छोटा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 170 mm बाय 130 mm होता है। इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 170 mm बाय 130 mm होता है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होता है, इसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं और हिंदी में इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। ऐसे जीव जो मात्र एक कोशिका के बने हुए हों, उन्हें हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, इसका उदाहरण है अमीबा, ये भी याद रखेंगे। और ऐसे जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय इत्यादि। कोशिका, जैसा कि मैंने बताया, सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। कई कोशिका जिनकी रचना एवं कार्य एक समान हो, याद रखेंगे, रचना एवं कार्य एक समान हो, मिलकर उत्तक बनाते हैं, टिश्यू। और 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। कई ऑर्गन्स मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में कई अंग हैं, मुंह, दांत, जीभ, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एक्सेट्रा। तो ये सब अंग हैं और सभी अंग मिलकर एक अंग तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण किए। और कई अंग तंत्र जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी और कई मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। तो ये सीरीज हमें याद रखना है। कोशिका सबसे छोटी इकाई, कई कोशिका जिसकी रचना और कार्य एक समान हो, मिलकर टिश्यू का निर्माण, कई टिश्यू मिलकर अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर अल्टीमेटली जीव का निर्माण होता है। अब हम लोग आते हैं कोशिका के घटक।
कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो कोशिका के घटक को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। अब यहां पर आते हैं हम लोग, ये देखिए ये जंतु कोशिका है, ये पौधों की कोशिका है। सबसे बाहरी लेयर को ये जो है ये इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब उसका ये हुआ चयनात्मक पारगम्य कि जो आवश्यक चीज है उसको बाहर से अंदर आने देता है कोशिका के अंदर, और जो हानिकारक वेस्ट सब्सटेंस है उसको अंदर से बाहर निकलने देता है। यही कारण है कि इसे कोशिका झिल्ली को हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य। एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, जहां जंतु कोशिका में सबसे बाहरी स्थान पर कोशिका झिल्ली है, पौधों की कोशिका में उसके बाहर भी एक लेयर होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। और यही सेल वॉल पौधों में रिजिडिटी, दृढ़ता प्रदान करता है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हो गया हमारा कोशिका झिल्ली, उसके बाद दूसरा नंबर पर है कोशिका द्रव्य। ये है केंद्रक। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जितने सारे अंग दिखाई दे रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, राइबोसोम इत्यादि इसमें सन्निहित रहते हैं। अब हम लोग इस थर्ड पार्ट में आते हैं, केंद्रक। ये ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, लेकिन जंतु पादप कोशिका में थोड़ा हट के भी हो सकता है। इसका हम लोग थोड़ा मैग्निफाइड फिगर यहां पर बनाए हैं, इस केंद्रक का इसी का फिगर यहां पर बनाए हैं। तो इस केंद्रक में भी देखिए एक झिल्ली है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर में भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यह है केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होती है छोटी सी, और यहां पर धागों जैसी संरचना जो आप देख रहे हैं उसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। इसको याद रखना है, गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। यह क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखिएगा। गुणसूत्र या जीन आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, मतलब माता पिता के गुण जो उनके बच्चों तक जाता है। जैसे माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे हो जाते हैं, माता पिता गोरे बच्चे गोरे, किसी के माता का बाल कर्ली तो उसके ऑफस्प्रिंग उसके बच्चे का भी बाल कर्ली हो जाता है। ये कहने का मतलब जो माता पिता के लक्षण को अगली पीढ़ी तक ले जाता है वो जाता है थ्रू जीन, याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि फिगर से स्पष्ट है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो 2-3 मूलभूत अंतर है उसको आप याद रखेंगे। नंबर 1, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में सबसे बाहर में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति याद रखेंगे केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नंबर 2, हरित लवक केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक जो पौधों में पाया जाता है जिसके चलते उनका रंग भी हरा होता है, और ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट उन्हें अपना भोजन बनाने में मदद करता है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। और तीसरा, ये जो रिक्तिका है पौधों की कोशिका में बड़ी होती है, जबकि जंतुओं की कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा देखा। एक चीज और जो यहां पर है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बताया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में
जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइंड रूप से प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं। यहां हमने इसको लिख दिया है, इसको याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म C+N, न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य। तो इस तरह से ये हमारा आज का लेसन समाप्त हुआ। आप इसको जहां जहां हमने इंपॉर्टेंट कहा है उसको जरूर कॉपी में लिख लें। इसमें अंतर क्या है उसको जरूर लिखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, इसके बाद एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, उसको याद रखेंगे। और ये दोनों में अंतर, आनुवांशिक गुणों का वाहक जीन होता है, ये याद रखेंगे। तो इस तरह से आज का लेसन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।